दो नेता, एक बिहार से और एक यूपी से, अब तक समाज को ठगते आए हैं। उनकी दुकान काजल निषाद जी बंद करने के लिए अग्रसर हो गई हैं। अब उनकी दुकान संजय निषाद ऐसा किसी को ठगा नहीं है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप तो बताइए ठगने क्या वाले कर- नेता हैं भैया। ठगने वाले कर रहे अरे हैं। ठगने वाले नहीं, महाठग नेता है। हाँ। महाठग निषादों का खून चूस रहे हैं, बहुत अपना बना रहे हैं, अपना महाठग परिवार नेता बना है। रहे हैं। काजल जी के साथ बताइए क्या नेतृत्व काजल करेंगे? जी के साथ हम लोगों का सम्मान पूर्वक जो है सहयोग है, और हम लोग उनको नेता नहीं, नेता अभिनेता सब मानते हैं। जो संजय निषाद काम किए हैं, निषादों के साथ जितना गद्दारी, जितना बेईमानी किए हैं, अगर मौके पर हारने से और जीतने से बात अलग है। समाज कितना तेजी से आपके साथ आ रहा है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो चंदन भाई मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से जमीनी हकीकत आप दिखाने का काम करते हैं। मैं सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नहीं, लेकिन हमारे महामना है वो ये सोचते हैं कि वही मात्र एक नेता रहेंगे, उनके ही घर भर के लोग जो सांसद रहेंगे, उनके घर भर के लोग विधायक रहेंगे। तो भैया ऐसा नहीं होगा। आपका ये घर भर नहीं है, घर घर बन के तो ही पूरा महामना जो है वो आज बने हैं अमीर मेरे भाई। आज सुख सुविधा देखे हैं, आज अच्छे सोफे में बैठते होंगे, आज अच्छा कपड़ा पहने होंगे, आज अच्छा जूता पहनते होंगे। काजल निषाद वो सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आई है कि हमें स्वर्ग का रास्ता न दिखाओ ये हवा, हम तो वहीं से आए हैं, ठीक ना। तो वो स्वर्ग मैं छोड़ कर आई हूँ जो आज संजय निषाद आपसे मुलाकात हुआ, क्या प्रक्रिया आगे जी करनी जी है? उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे और हम लड़ेंगे इस लड़ाई को, क्योंकि आप जीती हुई है। और हर कोई जानता है कि ये हमारा फल था, ये जनता ने मुझे फल दिया था, ये जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, ये मेरा आशीर्वाद था। अभी भी आप मानती हैं कि समाज के बीच में आप अपना जीत हासिल की है? बिल्कुल। अरे समाज के बीच में तो एक एक लोगों के दिल में बसती हूँ। मेरा राज हर कहीं है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों। नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आपको बता दें, चुनाव खत्म होने के बाद भी जिस तरह से कारवां काजल निषाद का डोर टू डोर अभी भी जारी है, कहीं न कहीं समाज में एक जागरूकता आ रही है, निषादों में जागरूकता आ रही है। जब महामाना डॉक्टर संजय निषाद को लोग देखते थे कि हमारे समाज का नेता संजय निषाद ही केवल एक है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद से ही समाज देखिए किस तरह से एक एक करके काजल निषाद के साथ चल रहे हैं और काजल निषाद को अपना नेता मानने के लिए लोग तैयार हैं। क्यों? बिल्कुल तैयार है साहब। तो देखिए, हाँ, एक एक लोग, ऐसा नहीं कि भाड़े पे बुलाया गया हो, किसी को ऐसे करके लाया हो, कोई भी ऐसा इस तरह का नहीं है, क्योंकि समाज अभी नहीं जानता था कि हमारा संजय निषाद के बाद कोई नेता पैदा होगा कि नहीं होगा। तो कहीं न कहीं एक छवि लोग देख रहे हैं काजल निषाद में कि अगर समाज के साथ अगर कोई खड़ा होने वाला है तो काजल निषाद। संजय निषाद जी के साथ में रहे हैं बहुत पहले से भी, नेतृत्व भी जान रहे हैं कि संजय निषाद जी का कैसा रहा है, समाज को आगे बढ़ाए, आवाज था, बुलंद था, सब चीज हुआ, लेकिन समाज को बढ़ते बढ़ते कहाँ फिर वापसी में हो रहा है। तो क्या आप मान रहे हैं कि समाज जो है, निषाद समुदाय काजल निषाद की तरफ लगातार बढ़ रहा है? क्या वजह है? काजल निषाद जी ने जिस ईमानदारी से, लगन से, समर्पण से, अनुशासन में समाज का नेतृत्व कर रही हैं, अब काजल निषाद ही इस क्षेत्र की नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश के निषाद समाज की सबसे बड़ी नेता के रूप में उभर रही हैं और निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्जवल होगा। अब जो दो नेता, एक बिहार से और एक यूपी से, अब तक समाज को ठगते आए हैं, उनकी दुकान काजल निषाद जी बंद करने के लिए अग्रसर हो गई हैं। अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी और जब तक इनकी दुकान नहीं बंद होगी तब तक एक भी निषाद नेता इस उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरा पनप नहीं पाएगा। अर्थात ये तीतर बने हुए नेता जो हैं वो बड़ी पार्टियों के तीतर का काम करके अपने को तो स्थापित कर ले रही हैं, लेकिन समाज के दूसरे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इस वजह से अब काजल निषाद के ऊपर समाज पूरी तरह से विश्वास कर रहा है कि अब उनकी दुकान काजल निषाद बंद करा देंगे। एक मिनट, हम और आपको रोकते थोड़ा सा, क्योंकि आप बोलते ही बहुत ज्यादा अच्छा भी बोलते हैं। इधर आइए जरा, बाहर आइए, बाहर आइए, अंदर पीछे मत रहिए आज, क्योंकि नेतृत्व बदलने वाला है, बदल ही रहे हैं लोग। तो आप क्या लग रहा है कि काजल निषाद में क्या वो शक्ति है कि समाज को आगे ले जा सकती हैं? है शक्ति। इन्होंने विधानसभा यहाँ पे लड़ा है, आपकी बार गोरखपुर मेयर का भी चुनाव लड़ा है, इनको पूरा चुनाव की बात छोड़ दीजिए, चुनाव लड़े न लड़े उनको वो मैटर पे हम नहीं बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ रही है। चुनाव व्यक्तिगत आदमी लड़ता है, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए लड़ता है, लेकिन जो समाज एक तरफा जा रहा है कि खोज रहा है कि हर मुसीबत में काजल निषाद को फोन करो, ये है कि नहीं है? है। लोग कहीं न कहीं दूर दूर से फोन कर रहे हैं कि काजल निषाद हमारे वहाँ जाए, बहुत क्योंकि ये समाज की आवाज उठा रही है, इस वजह से ना बढ़ रही, बहुत तेज बढ़ रही है। तो बात ये है कि समाज आपका नेतृत्व मानेगा इनको?
अब बिल्कुल क्यों नहीं मानी जाएगी। अब भाई हम मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा मैं, अभी भी हूँ। बहुत तेजी से छलक रहे थे। इधर आइए, बाहर बाहर आइए, बाहर आइए। अरे हमारे अध्यक्ष जी आइए बारी बारी से वार्ताल करिए। काजल जी को बताइए क्या कितना सपोर्ट मिल रहा है समाज का। काजल निषाद जिंदाबाद। नारा ना लगाइए, बताइए कि कितना सपोर्ट है। बहुत सपोर्ट है, 90% से संजय ज्यादा। निषाद और काजल निषाद में देखा जाए तो कौन नेतृत्व सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया नेता हमारी ये जो आप काजल भैया- बहन है, काजल निषाद, और संजय दशरथ निषाद। भैया है। बिल्कुल आप बताइए। संजय निषाद को तो सुने थे भोजन भरी थाली वाले को, किसी ने कहा था कि संजय निषाद ऐसा किसी को ठगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं। आप तो बताइए ठगने क्या वाले कर- नेता हैं भैया। ठगने वाले कर रहे अरे हैं। ठगने वाले नहीं, महाठग नेता है। हाँ। हाँ, महाठग। निषादों का खून चूस रहे हैं, और अपना बना रहे हैं, अपना महाठग परिवार नेता बना है। रहे हैं। काजल जी के साथ बताइए क्या नेतृत्व काजल करेंगे? जी के साथ हम लोगों का सम्मान पूर्वक जो है सहयोग है, और हम लोग उनको नेता नहीं, नेता अभिनेता सब मानते हैं। हाँ, उनके जैसा हमारे समाज में आज तक जनपद गोरखपुर इधर आइए, इधर आइए। कोई मिला नहीं कौन काम जो किया है? नेतृत्व कर सके। जो संजय निषाद काम किए हैं, निषादों के साथ जितना गद्दारी जितना बेईमानी किए हैं, अगर मौके पर आता वो भी समाज के ही हैं, लेकिन जो नेतृत्व गलत करे उसको कुर्सी से बिल्कुल हटा दिया हटा जाए। देना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे। देखिए काजल जी इतने समर्थक आपके साथ है। बस दूसरी बात की हम देखें डोर टू डोर की, जिसके घर पे मुसीबत आ रहा है तो काजल जी का नाम आ रहा है। चुनाव तो अलग बात है, आप जीत रही हैं हार रही हैं, लेकिन समाज का जो है, जो आपका ग्राफ है समाज में, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जी। तो इसको क्या देखती हैं आपकी? चुनाव हारने से और जीतने से बात अलग है, समाज कितना तेजी से आपके साथ आ रहा है इसलिए। देखिए, सर्वप्रथम तो चंदन भाई मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से जमीनी हकीकत आप दिखाने का काम करते हैं। मैं सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ, और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मेरा समाज अब मेरे साथ है। मेरे समाज ने हमेशा ही मुझे आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, साथ दिया। इस चुनाव की अगर बात करें, अगर आप बात करें कि चुनाव लड़ना जीतना छोड़ दीजिए, तो जब मैं चुनाव लड़ी हूँ, मेरे समाज ने भरपूर मेरा साथ और सहयोग दिया है, हमेशा ही। और मैं चाहती हूँ कि समाज का जो भी युवा नेता नेत्री जहां उभर रहा हो, उन्हें उभरने दीजिए। अगर दशरथ भाई उस योग्य है तो उन्हें बनने दीजिए, अगर सुनीता बहन उस योग्य है तो बनने दीजिए। अगर अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती है अपने क्षेत्र में, तो वो नेता बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जो जिस योग्य है वहां उनको उभरने देना चाहिए। लेकिन हमारे महामना है, वो ये सोचते हैं कि वही मात्र एक नेता रहेंगे, उनके ही घर भर के लोग जो सांसद रहेंगे, उनके घर भर के लोग विधायक रहेंगे। तो भैया ऐसा नहीं होगा। आपका ही एक घर भर नहीं है, घर घर बन के तो ही पूरा समाज बना है। और वो समाज जिन्होंने आपका साथ सहयोग दिया, वो समाज जो आज भी पर्ची लेकर घूम रहा है अपनी जेब में, वो पर्ची जो आपने कहा था कि कटवाइए पर्ची, 1000, 2000, 25,000 की पर्ची कटवाइए, ये पर्ची दिखाकर आप गेट में दिखाएंगे ये पर्ची, तो ये पर्ची दिखाकर आपको एंट्री मिलेगी। जब हम बड़े महामना बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। आज बन गए ना मंत्री, बताइए, दशरथ भाई भी रखे होंगे, बहन भी रखी होंगी पर्ची। आज ये पर्ची लेकर जाएंगी तो महामना मिलेंगे। मिलना तो छोड़िए, जहां ये लड़ रहे हैं अपने क्षमता के साथ, अपने बल के साथ लड़ रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ लड़ रहे हैं, तो वहां पैसे मांगे। कहीं ऐसा ना हो आपको राज्यसभा भेजने के चक्कर में आपसे भी मैनेज करके कहें कि आप साथ में आइए, समाज की सेवा मिल के करते हैं, तो देखिए, इसमें क्या करेंगे? ऐसा है कि ये काजल निषाद है, ठीक है ना। महामना जो है वो आज बने हैं अमीर मेरे भाई, आज सुख सुविधा देखे हैं, आज अच्छे सोफे में बैठते होंगे, आज अच्छा कपड़ा पहने होंगे, आज अच्छा जूता पहनते होंगे। काजल निषाद वो सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आई है कि हमें स्वर्ग का रास्ता न दिखाओ हवा, हम तो वहीं से आए हैं, ठीक ना। तो वो स्वर्ग मैं छोड़ कर आई हूँ जो आज संजय निषाद पाए हैं। तो वो सब कुछ जो छोड़ कर आता है वो सिर्फ समाज सेवा ही करेगा। मैं एक मोटा मोटी बात बता दे रही हूँ। एक दलिद्र आदमी है, उसको तुरंत सुख मिल गया, ठीक है ना। क्या करेगा भैया? अपना घर भरेगा, अपना पेट भरेगा, अपना लड़का बच्चा बीवी पहले सेट करेगा, है ना। लेकिन देखिए, मैंने तो एग्जांपल दिया, समाज समझ गया, है ना। तो वही बात है कि दूसरी बात यह है कि अधूरा जो घड़ा होता है ना, अधूरा घड़ा छलकता रहता है, अब भरा घड़ा जो है ना वो आवाज नहीं करता है। तो वही बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि कभी जीवन में ऐसा हुआ, तो भाई वो सुख आज से आपसे मुलाकात हुआ, क्या प्रक्रिया आगे? जी, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे और हम लड़ेंगे इस लड़ाई को, क्योंकि आप जीती हुई है। और हर कोई जानता है कि ये हमारा फल था, ये जनता ने मुझे फल दिया था, ये जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, ये मेरा आशीर्वाद था। अभी भी आप मानती हैं कि समाज के बीच में आप अपना जीत हासिल की है? बिल्कुल। अरे समाज के बीच में तो एक एक लोगों के दिल में बसती हूँ। मेरा राज हर कहीं है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में,
ठीक है ना, काजल निषाद हर कहीं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी काजल निषाद, और यहाँ पे कैंपियरगंज में समर्थक काफी इनके साथ चल रहे हैं। अभी भी कोई चुनाव नहीं है, ना ही कोई प्रचार हो रहा है, लेकिन नेतृत्व मान के लोग, इनके समाज के लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के अभी भी चलना नहीं छोड़े हैं और चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब आगे घंटी बज गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अब देखना है यह है कि अब वो आगे कदम क्या उठाते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।